नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अगस्त 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो इसके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक या फिर मानसिक आपका जो स्वास्थ्य होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपको पता भी है, आप जानते भी हो कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। मतलब आपके राशि में ही शनि का भ्रमण हो रहा है और वो आपके राशि का स्वामी भी है। हालांकि यह जो शनि है वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में रवि और शुक्र है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में है, दिनांक 8 तारीख के बाद वक्री होकर वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो कर्क राशि में है, मतलब आपके षष्ठ भाव में है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो इन सभी ग्रहों का मतलब यह है कि ये जो संपूर्ण महीना है वो आपको स्ट्रेस ज्यादा देके जाएगा। स्ट्रेस या फिर टेंशन की जो बातें हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, खास करके आपका जो अष्टमेश बुध है जो कि वक्री होने जा रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा। हालांकि आपकी जो राशि है 7.5 में चल रही है, तो वैसे भी देखा जाए तो आउट ऑफ द वे जाके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप कोई निर्णय लेते हो जिसमें रिस्क है, तो वो जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रहती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में भी यदि आपको किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस पर डॉक्टरी इलाज करना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपका जो स्वास्थ्य है इसमें छोटे मोटे उतार चढ़ाव आप देख सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर जो आर्थिक स्तर, उसके बारे में देखा जाए तो आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो मुख्य रूप से बुध और गुरु जो ग्रह है उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि आपके राशि का जो लाभेश और जो धनेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो गुरु का तृतीय भाव में भ्रमण है वो शुभ फलदायी है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है इससे रिलेटेड कोई बड़े दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। खास करके आपको जो भी आप सेविंग करते हो या फिर जो इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसका जो लाभ होगा वो आपको जैसा आप सेटिस्फैक्टरी रहते हो उसी प्रकार से होता दिखेगा। लेकिन आपका जो पंचमेश है या फिर जो आपका अष्टमेश है बुध, जो कि अभी जैसे मैंने कि वक्री होने जा रहा है 24 तारीख को आपके सप्तम भाव में। तो यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको कुछ हैवी लॉसेस वगैरह आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड करते हो, एफएनओ में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा कि इस उस वो जो सेगमेंट है उसमें आपको लॉसेस वगैरह आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। तो किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं करना। उस सब प्रकार आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। देखिए आपकी कुंडली की जो महत्वपूर्ण ग्रह है जैसे कि शनि शुक्र, जो कि दोनों भी वक्री है। उसी प्रकार जो बुध है वो भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 24 तारीख के बाद। तो आपके राशि के ये जो 3 महत्वपूर्ण ग्रह है जिसकी वजह से आपकी जो राशि है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, लेकिन तीनों जो ग्रह है वो वक्री होने जा रहे हैं। इसी वजह से किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन का सामना करना आपको पड़ सकता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। तो आपको इसके बारे में कि जीवन के करीबन हर एक क्षेत्र में सोच समझकर जो काम है वो करना होगा, काफी विचार पूर्वक करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका गृह सुख किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जैसे कि चतुर्थेश जो शुक्र है, शुक्र जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए राजयोगकारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि यह आपका भाग्येश भी है, चतुर्थेश भी है। अब ये जो शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है वक्री होकर दिनांक 8 तारीख के बाद, आपके यह जो शुक्र है वह षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग फैमिली मेंबर होंगे उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। घर के खास करके जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक तरह से नहीं जमेगी, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि आपके वास्तु से रिलेटेड है इस संपूर्ण महीने में बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान रखिए आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 24 तारीख के बाद,
वो वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर दिनांक 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब खास करके ये जो तकरार रहेगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार कुंभ राशि के जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी इस महीने में थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने इस महीने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी होगी, आपको एफर्ट ज़्यादा देने होंगे। आपका जो मोरल है, वो थोड़ा-सा डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको चौकन्ना रहना होगा। छोटी-मोटी बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकती है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसी प्रकार अगर आपका विवाह सुख है, उसके बारे में अगर देखा जाए, तो आपकी राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो रवि है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर से जो मंगल है, वो 19 तारीख के बाद ही आपके अष्टम भाव में भी भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए, तो सप्तम भाव के रूप से देखा जाए, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो आपकी बहस है, वो चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन या फिर गड़बड़ाहट हो रही है। आप दोनों में जो बातें हैं, वो नॉर्मल नहीं, पिछले कई महीनों से ये बातें चल रही थी, इस महीने में भी ये बात थोड़ी जारी रह सकती है। हालाँकि अगर आप कंपेयर करते हो पिछले करीबन 1 आध महीने से, तो ये जो बात है, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो काफ़ी मायने में कम होगी। लेकिन इस महीने में होगा क्या, करीबन 20-22 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर थोड़े-से हावी हो सकते हैं, और किसी का हावी होना आपको नहीं जचता, तो इसी बात को लेकर छोटे-मोटे स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो बुध है, वो भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 24 तारीख के बाद। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखना आवश्यक होगा, खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो आपका जो दशमेश है या फिर कर्मेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद यह षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, और ये जो मंगल है, वो शत्रु की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ जो इंटरेक्शन होगी, वो ठीक नहीं देखी जाएगी। हालाँकि इसके पहले आपने देखा होगा करीबन 1 महीने तक कि वहाँ तक, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर का जो भाव था, वो काफ़ी ठीक-ठाक था। लेकिन इस महीने में वो थोड़ा बिगड़ने वाला है। हालाँकि इसका जो परिणाम होगा, वो करीबन 20-22 तारीख के बाद आपने दिखना शुरू होगा जो हो जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा काम काम लिया जा रहा है, अन्याय आप पर हो रहा है। लेकिन इसकी जो वजह है, वो थोड़ी साढ़े साती की भी है, तो साढ़े साती में ऐसी बातें होती रहती हैं। तो थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना होगा, खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। आपकी जो राशि है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन वाली है और तार्किक भी है। तो कई दफ़ा आप यही सोचते हैं कि अगर मुझ पर अगर कोई अन्याय हो जाए, तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा या फिर उठाऊँगी। लेकिन ऐसा अगर होता है, तो थोड़ा-सा शांति से काम लेना, क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूँ, वो 1 सवा महीने तक रहेगी, उसके बाद जो बातें हैं, वो नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन तब तक आपको खुद पर संयम रखना होगा। अभी ये जो अष्टम भाव का मंगल है, वो 2-3 तरह आपको इफ़ेक्ट दे सकता है। आपको स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके कभी काम नहीं करना है इस महीने में, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर सीधी उंगली से घी निकले नहीं निकली, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इस कहावत के ज़रिए हम थोड़ा-सा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना। अगर रिस्क लेते हो, तो बातें वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। बस आप इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आप आपके बैक ऑफ द माइंड यही सोचिए कि आपकी जो राशि है, साढ़े साती में चल रही है, तो सीधे-सीधे काम करना। यदि भी आपको लगता है कि जो बात है, वो थोड़ी उल्टी हो रही है, लोग जो है, वो सीधे आपसे नहीं बिहेव कर रहे, फिर भी मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो सुभाषित है, उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो बातें जो है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात है कि थोड़ा बहुत आपके जो आर्थिक स्तर है, वो थोड़ा-सा नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, कि ग्रह योग के जो परिणाम है, वो आपके राशि के लिए किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि मंगल और गुरु जो दोनों ग्रह है, वो आपके राशि के लिए शुभ ग्रह माने नहीं जाते, और अशुभ स्थान में ये त्रिकोण योग करने जा रहे हैं। तो इसका जो परिणाम है, वो नॉर्मल रहेगा। बहुत ऐसे कुछ इससे बहुत ऐसी बातें जो कि पॉजिटिव रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, लेकिन आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उससे कुछ अच्छी इनकम आपको मिलती हुई नज़र आएगी, जो कि आपको खुश करेगी। ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपका पंचमेश है, अष्टमेश है, और जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव में जो भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो तृतीय भाव का जो गुरु है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन होगी, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो गुरु है, वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है।
इस लिहाज से भी देखा जाए तो थोड़ा-सा, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें जो हार्मनी है, वो काफ़ी मायनों में सुधरती हुई नज़र है, अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 3-4 महीनों से तो। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को ही शुक्र और हर्षल का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो और जो शुक्र है जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो महिला कर्मचारी रहेंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। घर के खास करके जो महिला वर्ग है, उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना होगा। करीबन 8, 9, 10 इन 3 दिनों में आपको इस बातों पर थोड़ा-सा गौर करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। तो रवि जो कि आपका सप्तमेश है, शुक्र जो कि आपका भाग्येश है, शुक्र जो कि आपका चतुर्थेश है, और आपका भाग्येश है, दोनों का युति होने जा रही है। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को ही मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके साथ पैचअप हो सकती है। छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार होती है, पूरी बहुत मायने में नॉर्मल हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ग्रह योग है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा रिलेशनशिप के मामले में। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को मंगल और नेपच्यून का प्रतियोग भी होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, काफी महत्वपूर्ण है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं, वो ज्यादा करके सामने उभर कर आ सकती है। खास करके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के जो परेशानियां हैं, वो सामने ज्यादा आ सकती है। उसी प्रकार खास करके जो महिला वर्ग है, उनके जो इन-लॉज़ हो गए, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो खुद पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं, देते हैं, तुरंत उस पर काम करना होगा। उस प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो प्रतियोग है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं स्वयं के राशि में है, आमने-सामने है, प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शनि है, वो वक्री भी है, और आपकी जो राशि है, वो साढ़े साती में चल रही है। तो दिनांक 27 तारीख, 26, 27, 28, ये 3-4 दिन अच्छे तरह से इस महीने में याद में रखना, क्योंकि इन दिनों में ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि आपके विचारों के परे हो सकती है। खास करके आपके, अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। अगर आप कोई किसी प्रकार की नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी जो लॉजिक है, आपकी जो तर्क है, क्योंकि आपकी राशि तर्क में ज़्यादा चलती है, तर्क जो है, अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं, भारी नुकसान वगैरह हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ कर बातें करनी होगी। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन रिलेशनशिप और आपके जो करियर के मामले में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, रवि शनि का प्रतियोग दिनांक 27 तारीख को होने वाला, थोड़ा-सा अशुभ फलदायी हो सकता है, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, इस महीने में 2 पूर्णिमा होने जा रही है। एक 1 तारीख को है, दूसरी 31 तारीख को है। तो जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के और 1 और 31 तारीख को है, और जो अमावस है, वो 19 तारीख को है। तो ये जो अमावस्या है आपके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है, वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा भावनात्मक होते हैं, और आपकी जो राशि है साढ़े साथी में चल रही है, इस वजह से जो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार इसमें की जो अमावस आपके षष्ठ भाव में होने जा रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अलग से अनुभव आपको आ सकते हैं। चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का अगस्त 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।